प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, एक तरीके से हमने रॉल्स लॉ को जो फॉर्मूला होता है, रॉल्स लॉ में क्या क्या सिखाया था वो हमने पूरा एक तरीके से अपना थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया था। अब यहाँ पे मेन मकसद क्या है, बेसिकली मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट हमारा ये है यार कि जो थ्योरेटिकल पढ़ा, अब थ्योरेटिकल को बेसिकली उसको कंसेप्ट को कैसे हम बेसिकली एप्लीकेशन में अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करना वो हमें देखना। देखो फॉर्मुला देख लिया तुमने, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हमने देख लिया कैसे, अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन, मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन, अगर मैं दो वोलेटाइल लिक्विड को लेता हूँ और आपस में मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं मिक्स करने के बाद मैं ये पूछता हूँ भैया ये बताओ जो भी यहाँ पे जो भी तुमने लिक्विड लिया उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, जो भी लिक्विड तुम्हारे पास तो कैसे निकालोगे, तो हमें सिंपली पता है किसी का भी, अगर मैं दो लिक्विड, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज लिया एंड लेटर से दूसरा मैंने क्या लेना, चलो दूसरा क्या ले, चलो वाटर ले लेते हैं, ग्लूकोज और वाटर को लिया और आपस में मिक्स कर दिया। अब मिक्स करना, ग्लूकोज देखो सॉल्यूशन, एक ग्लूकोज का पानी लिया और मैंने सिंपल सादा वाटर लिया, चलो यहाँ पे नॉर्मल वाटर की कुछ भी ले लो, कोई भी वाटर ले, दोनों को मिक्स कर। अब तुमने जैसे मिक्स किया और मैं नीचे से हीट किया, हीट करने के बाद मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ इसका वेपर बनेगा, मैं तुमसे ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बता मुझे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करें। मुझे पता है कोई भी दो लिक्विड का, अगर कोई भी दो लिक्विड है और मैं उसको सॉल्यूशन उसको आपस में अगर मिक्स करता हूँ वोलेटाइल लिक्विड को, इन दैट केस अगर मुझे उसका पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता क्या है यार, पार्शियल वेपर प्रेशर उसे बोला जाता है जो प्योर फॉर्म में ना रह के, जब देखो अगर सिंपल, अगर सिंपली यहाँ पर कर देता तो ग्लूकोज का था, लेकिन अगर दोनों को अगर मिक्स करूँगा, मिक्स करने का जो प्योर तो रहे नहीं, अब प्योर नहीं रहते, इन दैट केस जो वेपर रिलीज होता है वो गैस, वो उसको कौन से नाम से बोला जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर के नाम से बोला जाता है। अब अगर मुझे मान लो लेटर से ग्लूकोज का अगर मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना तो कैसे निकालो, मैं लिखूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसका हम प्योर लेंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई में क्या करूँगा, मोल फ्रैक्शन है, जो भी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लूंगा और क्या उस तरीके से मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। सिमिलरली वाटर करना होगा तो मैं लिखूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे लिक्विड उसका मैं प्योर वेपर प्रेशर लूंगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्स इंडिकेट फॉर मोल फ्रैक्शन, भैया एक्स इंडिकेट फॉर मोल फ्रैक्शन, ये मत सोचने मल्टीप्लाई का सिंबल है, मोल फ्रैक्शन, और जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसका बेसिकली हमें मोल फ्रैक्शन लेना है। तो यार तो ये हमने देखा था, सीखा था कि कैसे बेसिकली किसी को निकालता है। और फिर हमने देखा था डेल्टन लॉ, डेल्टन लॉ ने हमें क्या सजेस्ट किया था कि कोई भी मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है मेरे पास, और उस सॉल्यूशन में अगर मुझे मान लो टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालना, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर को आपस में ऐड कर दो तो क्या होगा, मुझे यहाँ से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये पॉइंट में क्लिक, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था। अब देखो तुमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, तुमने पूरा फॉर्मुला भी लर्न हो गया, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया और तुम्हें फॉर्मुला सब कुछ लर्न हो गया, लेकिन अगर उसको अप्लाई करना नहीं आता तो किसी काम करिए। देखो मैथ्स में क्या बोला जाता है, ठीक है, तुम्हें बहुत जगह पता है, बहुत स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है यार मैं थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा पढ़ लेता हूँ, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होता है। क्यों क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर, देखो ये कोई इसका मतलब कि कोई एक तरीके से कोई प्रॉपर इसका कोई रीजन नहीं बताता, सीधा सीधा आंसर ये है। अगर कोई बोले कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा पढ़ लेता हूँ थ्योरी, लेकिन मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसका आंसर क्या है, सीधा सीधा इसका आंसर ये है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, मीन्स जितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिंपली क्या होगा, तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल अपना इजीली सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो वही यहाँ पे भी कहानी होता है कि थ्योरेटिकल तुमने पढ़ लिया, अब उसका अगर एप्लीकेशन अगर तुम्हें नहीं है कि उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है तो किसी काम का है वो थ्योरी बिल्कुल नहीं है। तो वही हमें यहाँ पे सीखना है। तो आई होप सो ये मैंने क्वेश्चन दिया था प्रीवियस वीडियो में, अगर सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व हो तो देखो ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन और टॉल्यून को तुमने लिया, बेंजीन और टॉल्यून कोई भी दो लिक्विड जो भी है उसको लिया और आपस में क्या मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है, हमें बताना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ, बेंजीन का क्या होगा एंड टॉल्यून, दोनों का मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है। और सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन है कि जो भी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा दोनों में से पहले किसी को भी पिकअप करो। मैं चाहता हूँ पहले मैं बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालूंगा, फिर मैं टॉल्यून का निकालूंगा। तो अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अगर मैं निकालने चलूँ तो इसका फॉर्मुला क्या होगा मेरे पास। एंड एक सेकंड, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, और तुम्हें गिवन है, मैं लिखना भूल गया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 400 मिलीमीटर Hg, क्या ही Hg बता रहा हूँ, एक सेकेंड। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यून, इसका लेटर से हम 200 मिलीमीटर Hg इंडिकेट फॉर मर्क्यूरी। देखो ये क्या है, ये mmHg क्या लिखा है, चलो यार ये mmHg के बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ये mmHg क्या है, mmHg का मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब है मिलीमीटर, वो 3 डिजिट्स में होता है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है, वो एनीवे जो भी है। और Hg क्या इंडिकेट करता है, मर्क्यूरी। मतलब ये है क्या, देखो जैसे हमने देखा फोर्स जो मास होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, फिर जैसे स्पीड के ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, फिर ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी, mmHg इंडिकेट करता है। मीन्स कोई भी तुम्हारे पास प्योर लिक्विड हो, क्या हो गया इसको
क्या मतलब मैं यहाँ पे नीचे पढ़ा रहा हूँ, कैमरा को मैंने देखा ही नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। एनीवे जो भी है, तो देखो कोई भी प्योर लिक्विड है, अगर कोई भी प्योर मेरे पास लिक्विड, फॉर एग्जांपल प्योर लिक्विड ऑफ वाटर, कोई भी प्योर लिक्विड, अगर तुम्हें उसका वेपर प्रेशर जो भी है उसके लास्ट में तुम्हें ऐसा यूनिट क्या लिखना है, एमएमएचजी। एमएमएचजी इंडिकेट फॉर मिलीमीटर, मिलीमीटर एमएम इंडिकेट फॉर, एमएम स्टैंड फॉर मिलीमीटर, एंड एचजी स्टैंड फॉर मर्क्यूरी। एचजी किसका सिंबल होता है, मर्क्यूरी का सिंबल होता है। मीन्स यार यह है क्या, मतलब कि कोई भी प्योर लिक्विड होगा उसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, एमएमएचजी होता है। तो ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे। जो बेंजीन है उसका प्योर बेंजीन जो मेरे पास है उसका मेरे पास प्योर जो वेपर प्रेशर हो कितना है, 400 mmHg गिवन है। एंड जो मेरे पास टॉल्यून है उसका मेरे पास प्योर वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 200 mmHg गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जो प्योर लिक्विड होता है, जो प्योर मेरे पास वेपर प्रेशर होगा, सॉरी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ जिसका भी तुम्हें निकाला हो क्या था, मोस्टली क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। मैं नोट डाल के पॉइंट बताया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा यार, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। वो क्या करते हैं, लैब में जाता है, जिसका भी मुझे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ निकालना था फटाफट निकाल लेता। बेंजीन का मालूम निकाला, वो लैब में वो लोग गए होंगे, फटाफट उन्होंने बेंजीन का वेपर प्रेशर निकाला प्रोसेस वगैरह करके। तो मैंने और उसका ऐसे नोट करता है एमएमएचजी। ये क्या है, बेसिकली ऐसा यूनिट लिख लेना यहाँ पे, ऐसा यूनिट मैं लिखाई देता हूँ, नोट डाल के लिख लो यार, यहाँ पे पता चला भूल गए, साइड में कहीं नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, और लेटर से पी नॉट, और जो भी किसी जिसका भी तुम्हें निकाला उसका नाम इज एमएमएचजी। एमएमएचजी, एमएम स्टैंड फॉर मिलीमीटर, एचजी स्टैंड फॉर मर्क्यूरी, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी प्योर लिक्विड होगा उसका मेरे पास ऐसे यूनिट क्या होता है, एमएमएचजी। तो ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। मोस्टली क्या होता है, जो भी प्योर लिक्विड होता है ना उसका वेपर प्रेशर हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर नहीं भी गिवन होगा ना तो फिर इस टाइप का, अगर नहीं गिवन हो क्वेश्चन में, अगर मान लो तुमसे किसी, मैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हम एक क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि अगर मान लो तुम्हें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड नहीं गिवन है, तुम्हें कैसे अगर फाइंड आउट करना तो कैसे करो, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले। एनीवे तो जो भी है, तो मैं सबसे पहले बेंजीन और टॉल्यून में से मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन या फिर टॉल्यून का दोनों का निकाला है। तो सबसे पहले मैंने बोला चलो बेंजीन का लगे, तो फॉर्मुला क्या होगा मेरे पास, क्या फॉर्मुला क्या होता है, किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला होता है, मैं रटूंगा नहीं फॉर्मुला, मुझे सिंपली पता है, मैं लिखूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसका मैं क्या लूंगा, प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई पे क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे लिक्विड कौन है, बेंजीन लिख दिया मैंने, चलो काम नहीं पड़ गया। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में मैं गया, मैंने क्वेश्चन वाले से पूछा क्या मुझे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, बिल्कुल गिवन कितना 400, मैंने लिख दिया 400। लेकिन यार यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन नहीं गिवन, क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज दिस, बिल्कुल भी नहीं। तो तुमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना, समझो कहानी पड़ गई। इस पूरे जो रॉल्स लॉ होता है ना, रॉल्स लॉ में सबसे मेन क्या था, फॉर्मुला तो चलो इजीली लिख लेते हैं। फॉर्मुला लिखने के बाद जो मेन यहाँ पे जो हमारा माथा मंजी होता है, अगर मोल फ्रैक्शन निकाला, अगर मोल फ्रैक्शन तुम्हें अच्छे से निकालना आता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने अच्छे से पूरा मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया था, कैसे निकाला था। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया ना, समझो पूरा कहानी पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे बेंजीन निकालना है तो सिंपली किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मुला क्या होता है, मोल्स, तो मोल्स ऑफ बेंजीन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बी, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस क्या होगा, मोल्स ऑफ टॉल्यून। एकदम सिंपल सा यार, कभी भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना तो सिंपली क्या करता हूँ, मोल्स ऑफ बेंजीन जो भी यहाँ पे गिवन है उसका मैं मोल्स लिखूंगा, डिवाइड बाय क्या करता हूँ, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, तो बेंजीन प्लस टॉल्यून का दोनों को टोटल मोल्स को एडअप कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे मिल जाएगा। अब मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे ला, अगर मुझे कभी भी मोल्स निकालना होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मुला एन इंडिकेट फॉर मोल्स, मोल्स निकालने का फॉर्मुला होता है गिवन मास, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके कंसंट्रेशन टर्म में, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे किसी का भी अगर मोल्स निकालना तो सिंपली क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड इंडिकेट फॉर जिसका भी मुझे मोल्स निकालना है। तो मुझे मोल्स निकालना है किसका, बेंजीन का, तो मैं बेंजीन का देखो गिवन मास कितना है, 0.78 लिख दो यहाँ पे 0.78। मॉलिक्यूलर मास, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, C6H6। कार्बन का हमारे पास मोलर मास कितना था 4 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 2 इंटू कितना 6 4 जा 24, 6 जा कितना होगा 12, 4 + 2 करोगे 6 36। तो मास निकाला क्या यार, मैं भी घनचक्कर हो गया। मोलर मास ऐसे और निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, कार्बन का मेरे पास मोलर मास कितना था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरॉन का 6 जो कितना था 12 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 6 प्लस 1 इंटू कितना होगा 6। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना था 1, 12 6 कितना होता है 72 प्लस 6 करो कितना होगा 78। तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेरे पास बेंजीन C6H6 कितना है 78। कैसे निकाला, आई होप तो समझ में आ गया। अरे कुछ नहीं करना यार, हमें मॉलिक्यूलर मास निकाला, कोई भी कंपाउंड का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाला तो कैसे निकालोगे, सारे सबका अपना अपना मोलर मास को एडअप कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा। तो 78 आ गया। तो अगर मैं मोल्स ऑफ बेंजीन अगर निकालना चाहूँ तो कितना होगा 0.78 डिवाइड बाय कितना होगा 70। इसको जब सॉल्व करोगे ये निपट गया तो कितना होगा 0.01 मोल्स। तो चलो भैया मोल्स ऑफ बेंजीन तो आ गया कितना 0.01। तो लेकिन यहाँ पे मोल्स ऑफ टॉल्यून भी निकाला, तो मोल्स ऑफ अगर मुझे टॉल्यून निकाला है तो सिंपली क्या करूँगा, गिवन मास ऑफ बेंजीन ऑफ टॉल्यून, क्या बोला मैं, टॉल्यून जिसका भी निकाल डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस क्या होगा मोल्स ऑफ टॉल्यून। तो टॉल्यून का गिवन मास कितना है 0.92, तो लिखा मैंने 0.92 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन कितना था मेरे पास, ओहो
मिस्टेक, मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने चला गया, सॉरी। मोल्स ऑफ, और मुझे टॉल्यूम निकालना है तो सिंपली क्या होगा, गिवन मास, सॉरी हाँ बाय मिस्टेक, गिवन मास कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मोल्स निकाल दो, फिर क्या करो मोल फ्रैक्शन निकाल दो, एक एक फॉर्म में पुट करो, आंसर है, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेट सा नहीं है, बस ध्यान से देख चलो। गिवन मास डिवाइड में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, जो भी तुम्हें यहाँ पे गिवन है मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास तुम्हारे पास टॉल्यूम का कितना गिवन है, 0.92, चलो लिख दिया 0.92 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यूम कितना होगा, C6H5CH3, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कार्बन का हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 5 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3, इसको सॉल्व करें, 12 6 72 प्लस कितना हो गया 5 प्लस कितना हो गया 12 प्लस कितना हो गया 3, तो ये हो गया 72 प्लस 3 करोगे तो कितना 75 प्लस कितना होगा 5 80 प्लस 10 90 प्लस 2 कितना होगा 92, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यूम कितना होगा 92, तो ये गया टोटल, इसको डिवाइड किया कितना होगा 0.01 मोल्स। चलो भैया मोल्स ऑफ टॉल्यूम कितना है 0.01 मोल्स, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.001 मोल्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ कुछ का निकालना, बेंजीन एक फॉर्म में पुट कर दूंगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे बेंजीन निकालना है तो देखो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना निकल गया है 0.01, दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स में क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉल्यूम, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना गिवन है मुझे, वेरी बेंजीन 0.01 प्लस मोल्स ऑफ टॉल्यूम कितना निकल गया मेरे पास, क्या बात है, ये भी 0.01 आ गया, हो जाता है कई बार। क्या कर सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा 0.01 डिवाइड, अगर तुम इसको एडअप करोगे 0.01 प्लस 0.01 को एडअप करोगे तो कितना होगा 0.02, ये पॉइंट से पॉइंट निपट गया सारे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना निकले, बेंजीन कितना निकल गया 1/2, चलो काम निपट गया अपना। ये कैंसिल आउट कैसे हुआ, देखो याद रखना हमेशा 0.12 और डिवाइड मान लो कि 0.14 गिवन है, अगर पॉइंट के बाद कभी भी दोनों के पास सेम नंबर होती है क्या होता है, ये जीरो होते कैंसिल आउट, देखो 0.01 डिवाइड बाय 0.02 दोनों के पास सेम क्या हो कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 1/2, तो मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना निकल गया 1/2, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अगर मैं बेंजीन निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पी नॉट ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, पी नॉट ऑफ बी मेरे पास कितना था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ बेंजीन कितना था 400 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना निकल गया 1/2, इसने उड़ा दिया इसको 200, तो फाइनली मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना निकल गया 200, चलो सॉल्व हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना निकल गया 200, अब सिंपली मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना निकल गया 200, अब हम चलते हैं अपना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूम निकाले, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अगर मैं टॉल्यूम निकालने चलो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसका मेरे पास प्योर लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा टॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूम, तो देखो क्या क्वेश्चन में मुझे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टॉल्यूम का गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना 200 लिख दिया भैया 200। अब यार मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूम निकालना मुश्किल है, मुश्किल मीन्स मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूम निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे टॉल्यूम निकालना तो क्या होगा, मोल्स ऑफ टॉल्यूम डिवाइड बाय क्या करूंगा टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉल्यूम, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया मोल्स ऑफ टॉल्यूम कितना निकल गया, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मोल्स ऑफ टॉल्यूम निकल गया था 0.01 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन कितना था तुम्हारे पास अगेन कितना था 0.01, मोल्स ऑफ टॉल्यूम कितना था 0.01, इसको सॉल्व करो कितना हो गया 0.01 डिवाइड बाय 0.02, इसलिए इसको उड़ा दिया बचा कितना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूम कितना निकल गया 1/2, सिंपली गया फॉर्म में पुट कर दिया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूम कितना निकल गया 1/2, ये गया 100, तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूम कितना निकल गया मेरे पास 100, चलो पहला पार्ट हो गया, मींस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना निकल गया मेरे पास 200, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूम कितना निकल गया 100 निकल गया, पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मेरे से पूछा जा रहा है, हमें बताना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो ये सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो बेंजीन है और टॉल्यूम का जो वेपर प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हमें कैसे निकालेंगे, पता है मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल अगर मुझे निकाला सिंपली फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास पी ऑफ एक तो बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूम, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मेरे पास कितना निकल गया था ऑलरेडी 200 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूम मेरे पास कितना निकल गया 100, तो इसको एडअप करोगे 200 प्लस 1 कितना होगा 300, आगे तुम्हारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 300, एकदम सिंपल। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है, सिंपली हमें क्या करना है, देखो पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कभी भी मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर का क्वेश्चन आए सिंपली सबसे पहला तुम्हारा काम होना चाहिए, जो भी यहाँ पे जिसका भी निकालने के लिए बोले पार्शियल वेपर सबसे पहले उसका मोल फ्रैक्शन निकाल दो, कैसे निकालोगे सिंपली मैंने बता दिया, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले जिसका भी तुम्हें निकालना है मोल्स निकालो फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, एक को पुट करो तुम्हारे पास इजीली आंसर आएगा। तो आई होप सो समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेट सा नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्योंकि देखो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ो यार लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है,
अगर मैं समराइज करूँ तो कुछ भी था बेंजीन का, अगर मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकलता तो दोबारा देखोगे ना इसको, बोला हंसोगे यार क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अगर मुझे निकालना तो सिंपली फॉर्मूला लिखा, जो भी यहाँ पे गिवन उसका प्योर लेना, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 400, तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन नहीं था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालूंगा, किसी का भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सिंपली उसका मोस डिवाइड बाय टोटल मोस जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बेंजीन प्लस टोल्यून करूंगा। तो मोस ऑफ बेंजीन निकाला कितना होगा 0.78 डिवाइड बाय 78 के 0.01 आ गया। मोस ऑफ टोल्यून निकाला कितना होगा, अगेन 0.01 आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मैं बेंजीन निकालने चलो तो सिंपली मैंने फॉर्मूला के अंदर पुट किया तो कितना 1/2 आ गया सिंपल। तो मैंने यहाँ से मोल पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन निकाला, सेम टू सेम मैंने टोल्यून के केस में किया, बस मोल फ्रैक्शन निकाला और काम अपना निपट गया। और टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर और जो भी यहाँ पे लिक्विड है दोनों का जो भी लिक्विड सबके पार्शियल प्रेशर को आपस में एडअप कर दोगे, क्या होगा तुम्हें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एयर है, डेल्टा ने क्या वो एयर है, एयर में बहुत सारे गैस होता है। अगर तुमसे किसी ने पूछा पी टोटल बताओ क्या होगा, तो सिंपली क्या होता है जो भी यहाँ पे जितने भी मेरे पास गैस होते हैं ना सबको आपस में एडअप कर देता है, क्या होता है टोटल प्रेशर में मिल जाता है। एनीवे जो भी है, तो वही अगर कभी भी टोटल प्रेशर निकाला हो सिंपली क्या करना, जो भी यहाँ पे लिक्विड गिवन है सबके पार्शियल वेपर प्रेशर को आपस में एडअप कर देना, सिंपली क्या हो तुम्हें टोटल बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया था। इसका फॉर्मूला पीबी प्लस पीटी। अगर यहाँ पे मैं मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता कि तुम्हें सिर्फ एक ही पार्ट देता, एक पार्ट मतलब कि ये तुम्हें ना देके सिर्फ सेकंड पार्ट देता, फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देता। तो सिंपली अगर मान लो फिर अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालते हो कैसे निकालते, पीबी की जगह क्या लिखते, पी नॉट ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस क्या लिखते, पी नॉट ऑफ टोल्यून मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून। से एक का सबका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, फिर क्या होता है तुम्हारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आता। तो आई होप सो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था एकदम ईजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है, एकदम समझ में। अगर कहीं पर छोटा सा भी डाउट होना है इन्फॉर्म करा तुरंत, उसको हम डिस्कस करें। देखो इस वीडियो में बेसिकली न्यूमेरिकल वाले पार्ट ज़्यादा करने वाले क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब जो भी पार्ट है हमारा वो क्या होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो मोल फ्रैक्शन अच्छे से निकालना आना चाहिए, पहले ही बोला मोल फ्रैक्शन अगर निकालना आता है क्या वो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मॉलिक्यूलर मास जो भी कंपाउंड गिवन हो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सारे के मोलर मास को आपस में एड अप कर दोगे तो क्या होगा तुम्हें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं पूरा लैंग्वेज लिखूँ, चलो पूरा लैंग्वेज लिख देता हूँ। इफ और लेट अस से चलो इस बार मैं डायरेक्टली मूव देता हूँ। मैं देखो सेम क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं करा रहा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि तो मैं सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करूँगा। अच्छा दो लिक्विड को दे दूंगा आपस में मिक्स करा दूंगा और बोलूँगा अच्छा इसका बताओ पार्शियल वेपर प्रेशर, नहीं मैं चाहता हूँ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन देखो, फिर मैं क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा, उसके सेम टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो मैं होमवर्क दूंगा, उससे क्या करना घर पर प्रैक्टिस करना, इजिली सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। अगर नहीं उधर इन्फॉर्म करना। क्वेश्चन में तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 moles of ethanol is 3 moles of ethanol and चलो 1 मोल्स देता हूँ एंड 1 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, कुछ नहीं यार ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड है, लिक्विड है बेसिकली, आर मिक्स फाइंड द, देखो क्वेश्चन वाला कितना शातिर है, फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड तुम्हें यहाँ पे गिवन है, एंड गिवन है तुम्हारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है एनीवे छोड़ो गोली मारो, अगर नहीं गिवन है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। मोल्स तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, मोल्स दे दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अब जरूरत नहीं है। ठीक है एनीवे जो भी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल कितना होता है, मतलब 55 होता है फिर 50 होता है, एनीवे जो भी है चलो क्या फर्क पड़ता है, 55 mmHg स्टैंड फॉर मिलीमीटर मर्क्यूरी, इसका ऐसा यूनिट है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल वो तुम्हें वैल्यू गिवन है लेटर से, चलो 50 ले लेते हैं, 50 mmHg। ठीक है ये क्वेश्चन गिवन है और ये तुम्हारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट कर, ठीक है पॉज करने कोई मतलब नहीं, बट फिर भी एक बार सोचना है अपना आइडिया क्या बोलता है। अगर देखो अगर तुम सॉल्यूशन देख लोगे तो ठीक है, सॉल्यूशन तो मुझे बताना ही है नहीं बस, बट खुद का अपना अप्रोच लगाओ, खुद का आइडिया लगाओगे ना, अच्छा ऐसे ये इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकता हूँ, फिर जब सॉल्यूशन को देखो क्या होगा, फिर बहुत मजा आएगा। इसलिए एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद बताना कि हाँ यहाँ पे मुझे डाउट है, सॉल्यूशन को देखना, फिर लगा अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, इसको सही करना है। देखो क्वेश्चन क्या है पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो क्या है, मेरे पास एक इथेनॉल है, इथेनॉल लिया हमने, और एक इथेनॉल और एक मिथेनॉल, दो मेरे पास कोई लिक्विड है, उसको लिया और आपस में मैंने क्या किया यहाँ पे मिक्स कर दिया। यहाँ पे इथेनॉल और मिथेनॉल है, क्लोज कंटेनर की बात करिए, सारे क्या वोलेटाइल लिक्विड है। जब तुम इसको हीट करोगे तो मुझे सीधे बात पता है, हीट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वेपर निकलेगा। तो मेरे पास कुछ इथेनॉल के वेपर निकल रहा होगा और कुछ मेरे पास क्या होगा मिथेनॉल के, मेरे पास क्या होगा वेपर निकल होगा। बट मेरे से क्वेश्चन वाला ये पूछना चाहता है फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा है मेरे से, इसने ये नहीं पूछा कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर बता कितना होगा, मिथेनॉल का बता, मुझे ये पूछा था टोटल कितना होगा। मींस इथेनॉल प्लस मिथेनॉल दोनों को जब कंबाइन करूंगा तो टोटल मेरे पास कितना वेपर प्रेशर होगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अच्छा लेकिन यार पिछले प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कुछ नया लगा इस क्वेश्चन में। यार नया तो मुझे एक चीज़ लगा कि पिछले क्वेश्चन में मुझे मोल्स नहीं किया था, मुझे मोल्स निकालना पड़ा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ,
क्या हमारे पास हमें मोल्स गिवन है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस देखो, वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमें जो भी मेरे पास जो लिक्विड था उसका मुझे अमाउंट गिवन था कि 0.78 ग्राम प्रेजेंट है तेरे पास, या फिर जो भी है हमारे पास है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ना मोल्स गिवन है। एनीवे जो भी है मोल्स गिवन है फिर अमाउंट गिवन है, हम उससे क्या मतलब है, हमें यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो, जो भी यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन में कौन कौन है, एक तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कौन है, इथेनॉल, प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल ना, कि इस क्वेश्चन में बहुत चला लगता है। पिछले वाले क्वेश्चन में से क्या किया, देखो मैं डिफरेंट टाइप से इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पूरा अप्रोच है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास क्या था, जो भी मेरे पास वहाँ पे जो लिक्विड था, एक तो मेरे पास कौन कौन सा था, एक तो हमने लिया था बेंजीन और एक लिया था हमने टॉल्यून। तो देखो उसका यहाँ पे अमाउंट गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में और अमाउंट गिवन था वो तो अलग बात है। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, दो हमें क्वेश्चन गिवन था। पहले तो हमें टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था उसका दोनों का निकालना था। फिर उसका हमें लास्ट में सेकंड पार्ट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, हमें थोड़ा सा अलग कर दिया। उसने बोला कि मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअली नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा। यार टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, जो भी यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल के इक्वल होगा। तो पता है मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, पी नॉट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस पी नॉट ऑफ जो भी यहाँ पे मेरे पास लिक्विड होता है कौन है, मिथेनॉल, और उसको क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। क्या करना है, एक एक करके सबका यहाँ पे वैल्यू पुट करना, अपने आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, कभी भी रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है, कभी भी पार्शियल वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहला ये सजेशन है कि मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लो सबका, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे इथेनॉल तो चाहिए पुट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल भी चाहिए। चलो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मेरे पास इथेनॉल गिवन है कितना 55, चलो पुट कर दूंगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मेरे पास मिथेनॉल गिवन है कितना 50, पुट कर दूंगा। लेकिन भैया मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकालो, तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन रहता है, कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जिसका भी निकाला हो, सबसे पहला काम ये करो कि सबका अपना मोल फ्रैक्शन निकाल दो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर मुझे निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल होगा। अब यहाँ पे कमाल की बात ये है कि यार मुझे मोल्स निकालने का यहाँ की जरूरत नहीं है, मोल्स निकाल दो कैसे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से मैं निकालता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन वाले ने मोल्स दे रखा है, देखो 3 मोल्स, मतलब इथेनॉल के मेरे पास कितने मोल्स है 3 डिवाइड बाय इथेनॉल के कितना है 3, मिथेनॉल का कितना गिवन है मुझे 1, तो इसको सॉल्व करूँगा कितना होगा 3 डिवाइड बाय 3/4, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है 3/4। कमाल की बात यहाँ पे ये कि हमें मोल्स गिवन था, मोल्स अगर मुझे गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल भी निकाल लेता हूँ, कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस क्या होगा मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो देखो क्वेश्चन में मुझे बाय चांस लक अच्छा है कि मेरा मोल्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अगर मुझे मोल्स नहीं गिवन है तब तो मैं मोल्स निकालता गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास से, लेकिन मुझे मोल्स यहाँ पे गिवन है तो बहुत बेनिफिट है। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल मुझे कितना गिवन है 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ मिथेनॉल 1 प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना गिवन है 3, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 1/4 आ गया फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। तो पीटी टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेरे पास जो भी टोटल है किसके इक्वल होगा, पी नॉट ऑफ ई, मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कितना गिवन है 55 मल्टीप्लाई, भैया मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना निकल के आता 3/4 प्लस देन हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ मेरे पास प्योर लिक्विड मिथेनॉल कितना गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 1/4 है। तो 55 इंटू 3 करोगे 5 3 15 5 तो 165/4 प्लस ये हो गया 50/4, दोनों का सेम है तो एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 4, 165 प्लस 50 अगर मैं सॉल्व करूँगा ये मेरे पास निकल गया पीटी का शो हो गया 165 प्लस 50 वो कितना 200 और ये बेसिकली 215 डिवाइड बाय 4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 52 पॉइंट समथिंग, चलो करके देख लेते हैं। 5 4 जा 20 1 4 3 जा 12 53.2, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली कितना निकल गया 53.2। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 53.2 आ गया। तो एकदम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो, एकदम सिंपल था। कभी भी अगर मुझे मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन तब तो बल्ले भी बहुत बेनिफिट है, मुझे मोल्स निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कभी भी मेरे पास क्वेश्चन है रॉल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले निकालो, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ निकाल के पहले ही रख दो, फिर क्या करो एक बार फॉर्मूला लिखो और एक करके वैल्यू पुट करो। यहाँ पे तो उस डिमांड किया, अगर उसे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला तो मैंने डिमांड कर दिया। अगर मान लो क्वेश्चन में ये अगर का सेकंड पार्ट ये देता फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, तो कैसे निकलता पी नॉट इंटू एक्सी करता जो भी होता है पुट करता कितना आता 165/4, या तो इंडिविजुअली दे सकता है या फिर पूछेगा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता दो। अगर मोस्ट गिवन हो तब तो हमें बहुत बेनिफिट है, अगर मोस्ट नहीं भी गिवन हो तो भी मैंने बता दिया, मैं डिफरेंट टाइप से इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर मेरे पास मोस्ट नहीं गिवन हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो कैसे मोस्ट निकालेगा वो मैंने बता दिया। वो साफ क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे मोस्ट गिवन है इथेनॉल का मिथेनॉल का भी गिवन है, सिंपली क्या एक एक करके पुट कर दिया यहाँ पे। तो एक यहाँ पे सजेस्ट ये करूँगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि रॉल्स लॉ के कभी भी क्वेश्चन है मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले
पहले मोल फ्रैक्शन निकाल के पहले ही साइड में रख लो, ताकि फॉर्मूले में जाने में फॉर्मूले में जाओ और फटाफट क्या करो, एक एक का वैल्यू पुट कर दो, इजी रहता है सॉल्व करते हो। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस बार थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्रिकी देता हूँ। ठीक है, एफ चलो इथेनॉल वाला ही लेते हैं, ये इथेनॉल मिथेनॉल वाला ही लेते हैं। इथेनॉल वाला लिया जाए या फिर चलो इथेनॉल वाला लेते हैं, या फिर मुझे एक और क्वेश्चन करा था एक बहुत, इसके बाद जो एक क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ। एफ 0.92 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स विथ, चलो मिथेनॉल ही लेते हैं, इज मिक्स विथ 0.32, चलो कोई नहीं 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, इंटरेस्टिंग मीन्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सेम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द, इसमें मैं तीन पार्ट दे रहा हूँ। फाइंड द, पहला पार्ट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। सेकेंड क्वेश्चन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। थर्ड पार्ट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट, इसका ये इंटरेस्टिंग, जो फोर्थ पार्ट है ना वो इसका इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही तो ये है ना, इसको स्टार बना के भी लिख लेना, ये थोड़ा सा नया भी है तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट भी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल दोनों का बताओ इन वेपर फेज। ओके, और तुम्हें लेटेस्ट से इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मेरे पास C2H5OH होता है बिल्कुल। एंड जो तुम्हारे पास कहाँ गया मिथेनॉल का जो तुम्हारे पास फार्मूला होता है उसका नाम होता है CH3OH। वो क्वेश्चन में गिवन है नो डाउट, अगर नहीं गिवन है तो साइड में कहने के ब्रैकेट में गिवन है कि इथेनॉल का ये फार्मूला होता है, मिथेनॉल का ये फार्मूला तो गिवन है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ तीनों ABC तुम खुद से यहाँ पे अटेम्प्ट करो, खुद से सॉल्व करो। वो जो डी वाला पार्ट है ना वो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, बस तुम ABC खुद से करो और डी वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, दैट्स इट। तो सॉल्व कर लिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं जो डी वाला जो पार्ट है ना वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या मैं तीनों पार्ट को सॉल्व कर दूँ या फिर मैं डी वाला डायरेक्टली पार्ट को सॉल्व करूँ? जल्दी बताओ कोई फटाफट। ठीक है, तीनों पार्ट में सारे पार्ट की करके सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये बताया, पहले क्वेश्चन में ये बता दिया स्टार्टिंग में कि रॉल्स लॉ या फिर वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला मेरा काम है धर्म है ये कि मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सबसे पहले मुझे यहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है यार, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर कैसा होगा? क्लोज कंटेनर होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है मेरे पास, मैंने इथेनॉल लिया और मिथेनॉल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर मैं नीचे से हीट करूँगा, इसका अपना वेपर निकलेगा और उसको क्या बोलूँगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल बोलूँगा और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल बोलूँगा। ठीक है, अपना अपना निकला, वो मुझे तो फाइंड आउट करना है। उसका थर्ड पार्ट बोला जा रहा है कि मुझे टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बताना है, मीन्स इथेनॉल प्लस मिथेनॉल दोनों का जो पार्ट है वो यहाँ पे बोला जा रहा है इस कंटेनर के अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना होगा, मींस इथेनॉल प्लस मिथेनॉल का एडअप करूँगा तो कितना टोटल वेपर प्रेशर है वो मुझे निकाला है। वो जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहला मेरा धर्म है कि यार मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ, तो मोल फ्रैक्शन में इथेनॉल निकालता हूँ। कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल। सिमिलरली मैं दूसरा पार्ट क्या करूँगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालूंगा, क्या होगा, मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय मोल्स, टोटल मोल्स करूँगा तो मोल्स ऑफ क्या होगा, मिथेनॉल प्लस क्या होगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल, एम इंडिकेट फॉर मिथेनॉल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म मिल रहा हूँ। अब यार मेरे पास क्या है, क्या मेरे पास क्वेश्चन में कहीं पर गिवन है कि यार इथेनॉल का तेरे पास इतना मोल्स है? क्या मेरे पास ऐसा कहीं गिवन है कि मिथेनॉल का इतना मोल्स है? नहीं, यहाँ पर मुझे ग्राम गिवन है, मीन 0.92 ग्राम प्रेजेंट है और मेरे पास जो मिथेनॉल है वो क्या है 0.32 ग्राम प्रेजेंट है। मीन्स यार यहाँ पे मुझे मोल्स तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहला मेरा काम है कि मोल्स निकालना। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल किसके इक्वल होगा, गिवन मास ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो मन करे बोल सकते हो। तो गिवन मास ऑफ इथेनॉल तुम्हें कितना गिवन है, 0.92 ग्राम। अब फटाफट बताओ इथेनॉल का मेरे पास मॉलिक्यूलर मास जो C2H5 है उसका मोलर मास कितना होगा, C2H फटाफट, अरे यार 1 × 12 प्लस, फटाफट बताओ C2H5OH का तुम्हारे पास मोलर मास कितना होगा। देखो पहली बोल रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि फटाफट जल्दबाजी में एक फटाफट यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। एक बार जब निकालो ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास सही निकाला है। तो देखो कार्बन कितना होता है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 24 प्लस कितना हो गया 5 प्लस 16 प्लस 1 24 प्लस 5 1 कितना हो गया 25 प्लस कितना हो गया 5 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 प्लस 6 कितना हो गया 46
ओके अब बेसिकली अब इसको अगर मैं 0.92 डिवाइड बाई 46 करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आना चाहिए 46 के टेबल में 92 आता है क्या, एक बार चेक करता हूँ। 46 1 जा तो 6 हो जा 12, वाह क्या बात है। तो ये बेसिकली 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या बात है, लक अच्छा था अपना, ये डिवाइड हो गया फटाफट से 0.2। अगर नहीं भी होता तो भी मैं एज इट इज रखता है यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास इथेनॉल क्या होगा, मोल्स ऑफ मेरे पास मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है 0.2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है मेरे पास 0.2 प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल भी तो निकालना पड़ेगा अब। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल कैसे निकलेगा मेरे पास, गिवन मास डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय मेरे पास मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ मिथेनॉल कितना है मुझे 0.32 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होगा CH3OH का मोलर मास निकाल दे, कितना होगा 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस कितना होगा 16 प्लस कितना होगा 1, 12 प्लस 1 कितना हो गया, चलो कर दे 12 प्लस कितना होगा 3 प्लस 16 प्लस कितना हो गया 1, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 14 प्लस 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16 16 प्लस 16 कितना होगा 32, मिथेनॉल कितना गया 32, क्या बात है, ये 32 नहीं पड़ गया, कितना हो गया 0.1। तो मोल्स ऑफ मेरे पास मिथेनॉल कितना गया 0.1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.1। तो इसको सॉल्व किया तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास इथेनॉल कितना गया 0.2 प्लस 0.1 को कितना गया 0.3, पॉइंट ने पॉइंट को उड़ा दिया, बचा कितना 2/3। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया 2/3, सेम टू सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकाल लेता हूँ मैं। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना निकल गया था 0.1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना है मेरे पास 0.1 प्लस मोल्स ऑफ मेरे पास इथेनॉल का मोल्स कितना है मेरे पास 0.2, इसको सॉल्व किया कितना होगा 0.1 डिवाइड 0.1 प्लस 0.2 करो कितना 0.3, पॉइंट को उड़ा दिया कितना गया 1/3। मीन्स यार सबसे पहला काम क्या होता है ना कि कभी भी मेरे पास वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मोल फ्रैक्शन एक बार निकालोगे ना, इसके बाद कुछ नहीं होता है कि सिंपल सा सिंपली कहता है फॉर्मूले में जाओ, एक का वैल्यू पुट करो, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। इसलिए बोलो ना ये निकालेंगे ताकि क्या होगी, जब बाद में फॉर्मूला लिखने का जब निकालते हैं ना तो क्या होता है इधर उधर मिस्टेक हो जाता है। इससे बेटर रहता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में निकाल दो मोल फ्रैक्शन मोल्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर दो, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट मुझे निकाला है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकाला, उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, जो भी यहाँ पे लिखिट उसका मेरे पास प्योर लेना है, प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल का मुझे वैल्यू कितना गिवन है, ओहो मैं लिखना भूल गया, सॉरी बाय मिस्टेक, सॉरी गिवन, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल तो मैं गिवन है यहाँ पे, लेट अस से 55 mg एंड मिथेनॉल कितना था 50। ये देखो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा एकदम फिक्स है, ये नहीं कि बार बार हर एक क्वेश्चन में चेंज करना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक का वेर पुट करता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल गिवन है मुझे 55 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मुझे कितना निकल गया था फटाफट, इथेनॉल 0.2। इसको जब सॉल्व करो 55 इंटू 0.2 से जब तुम मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, सॉरी मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल कितना था मेरे पास 55 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आया था 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो 110 डिवाइड बाय 3 सॉल्व कर देना जो भी आंसर आएगा। एंड सेकंड बी वाला पार्ट टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कैसे निकलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास था क्या होगा P0 ऑफ जो भी यहाँ पे गिवन है इसका मेरे पास प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना तो मैं गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास मिथेनॉल कितना निकल गया था 1/3। तो फाइनली कितना इसका आंसर आ गया 50/3। आगे इसको कैलकुलेट डिवाइड करना हो तो कर सकते हो। थर्ड वाला जो मेरे पास पार्ट है यहाँ पे क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मीन्स सी जो पार्ट है इसका वो निकाला मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होगा P ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल मेरे पास कितना निकल के आया था, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 110/3 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना निकल के आया था 50/3। दोनों के नीचे सेम मीन्स एलसीएम सेम हो गया 110 प्लस 50 करूँ कितना होगा 160 डिवाइड बाय 3। इसको डिवाइड कर लिया तो ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मेरे पास सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन जो डी वाला जो पार्ट है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक तो बच्चा जानता है इजीली सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये जो डी वाला जो पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है।